हेलो भाई, नमस्कार। आज हम आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बेसिक से लेकर हाई लेवल तक होगा। तो आज हमने पिछले 4 क्लास में थ्योरी जो भी था परसेंटेज का वो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपके सामने पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है। इसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। देखिए बोल क्या रहा, ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो पूछ रहा है बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे बताएं वैसे कीजिए, आराम से बन जाएगा। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है। बी की आय से 25% कम है। जब भी यदि ऐसा सवाल रहे ना, दो व्यक्ति की आय इनकम जो है से कंपैरिजन करेगा ना, तो एक को 100 मान लेना, 100 से मान कर जब कीजिएगा ना तो चीज़ें हल्का हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं 100 हम मान लेंगे। ए की आय बी की आय से 25% कम है। मान लेते हैं बी की आय जो है ना वो 100 है, बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय हम 100 मान लेते हैं। तो ए की आय कितना हो जाएगा, 25% कम है, तो इसका 75 हो जाएगा। सीधी सी लिख देते हैं डायरेक्ट। 100 मानने का यही बेनिफिट होता है कि डायरेक्ट लिख देते हैं, जितना परसेंट कम बोलता है उतना कम करके, जितना परसेंट ज़्यादा बोलता है उतना ज़्यादा करके लिख देते हैं। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि बी की ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए की आय जो 75 है मान लेते 75 रुपये, बी की आय जो है 100 रुपया। अब पूछ रहा कि बी की आय ए की तुलना में कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 25 अधिक है। कितना में, जब भी अधिक पूछेगा ना, ये अधिक लाभ या फिर अधिक ये पूछेगा ना, तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा ना, डिफरेंस तो होगा, नीचे वाला वैल्यू छोटा वाला होगा। ठीक है ना, नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना परसेंट हो जाएगा, 33 सही 1/3%। बी की आय जो है ए की आय से ज़्यादा है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नहीं तो और दूसरा तरीका आप जो बताएं वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है। 25% का मतलब क्या बताएं, 1/4, यानी बी की आय मान लेते हैं 4 है, तो ए की आय क्या होगा, 1/4 इसका हो जाएगा। 1 कम है मतलब 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। समझ में आया। बी की आय मान लेते हैं 25% बोल रहा है कम, 25% का मतलब 1/4 है। मान लेते हैं बी की आय 4 है, तो ए की आय 3 हो जाएगा। अब कितना कम आय अधिक, अब देखते हैं जो है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, अंतर 1 है। कितना परसेंटेज में पूछ रहा है ना, तो ए है अधिक है, तो नीचे वाला वैल्यू जो है ना नीचे रखेंगे, नीचे में जो भी वैल्यू होगा ना वो छोटा वाला रखेंगे। ठीक है ना, और परसेंटेज में पूछ रहा है ना कितना प्रतिशत अधिक है, तो वही हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, ये होगा, ऐसे करना है। ठीक है ना, नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो और एक्स भी मान सकते हैं, और बी की आय और ए की आय जो है इससे 25% कम है, तो एक्स का सीधे 75/100 कर दीजिएगा ना, 75/100 कर दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/4 और उसका x हो जाएगा। अब नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दीजिए, 3x वो 4x हो जाएगा, x कैंसिल, 3 4 फाइनली आ ही रहा है रेशियो में। ठीक है ना, रेशियो या जो भी है, तो आप कंपैरिजन यहाँ से भी कर सकते हैं कितना अधिक है बी की आय ए की आय में। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। ऐसे जो भी है मेथड आप एडॉप्ट कर लीजिए और जैसे आपको उचित लगे ना वैसे बनाइए। ठीक है ना, हम एडवाइस देते हैं यहाँ पे कि ये मेथड अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है परसेंटेज का। इसको देखिए आप बनाइए। बोल रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 32% तथा 44% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आराम से कीजिए। बोल रहा है दो संख्या है, ठीक है ना, दो संख्या मान लेते हैं, ये एक पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। दो संख्या जो तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या और है, 3 संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 32% अधिक है
और 44% अधिक है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना मान लेंगे, 100 है। वो इस तरीके का क्वेश्चन में आराम से ऐसे भी परसेंटेज में कोशिश कीजिएगा 100 मानकर करें, ठीक है ना। 100 से आपको है ना कैलकुलेशन इजी वे में होने लगेगा आपसे और आराम से समझ में आएगा भी। देखिए मान लेते तीसरी संख्या 100 है और दो संख्या जो तीसरी संख्या एक वो 132 अधिक है तीसरी संख्या से, तो 132 कर देंगे। और एक और संख्या जो है वो है 44% अधिक तीसरी संख्या, तो ये 144 हो जाएगा। तीसरी संख्या से 144% अधिक है और ये 32% अधिक है, ठीक है ना। तब पूछ रहा तो दूसरी संख्या जो यानी ये पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये दोनों के कंपैरिजन बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक है दूसरी संख्या, तो अंतर कितना हो जाएगा, 12 का अंतर। जब भी अधिक पूछेगा ना अंतर तो लिखेंगे ही और नीचे में जो वैल्यू है ना छोटा वाला लिखेंगे जब भी अधिक पूछेगा, ठीक है ना। तो 132 करेंगे और उसके बाद परसेंटेज में कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा तो 100/11 होगा। तो क्या हो जाएगा 9 सही 1/11%, ठीक। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसका कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। ऐसे करना है इस तरह, 3 नहीं 4 दे दे 5 दे दे, उससे क्या हम मानेंगे एकदम जो भी संख्या से लास्ट में देखेंगे कंपैरिजन किससे हो रहा है उसको हम पकड़ेंगे, उसको 100 मान लेंगे और आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है साथियों, इसको देखिए और कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 42% जो है बचत करता है, ठीक। यदि उसका मासिक खर्च जो है 435 रुपया है तो उसकी मासिक आय क्या थी, ये पूछ रहा है। बोल रहा है कि 42% खर्च बचत करता है, ठीक। 42% बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा, 58% खर्च करता होगा, 58% खर्च। और बोल रहा है उसका मासिक जो है ना खर्च जो है 435 है, यानी यही खर्च जो है 58% जो है 435 के बराबर है, ठीक है ना। यही 435 है, खर्च ही तो है ना। तो 58% बराबर 435 दिया हुआ है, तो मासिक आय 100% होगा उसका, 100% निकाल लेंगे। 1% बराबर 435/58, 100% बराबर निकाल लेंगे 435/58 गुने 100। इसको आप काटिए, हो जाएगा 750 हो जाएगा, ठीक। इसको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा मासिक आय, फिर से बता दें मासिक आय जो है 42% मतलब बचत करता है, ठीक। 42% और तो 42% बचत करता है और खर्च कितना फिर करेगा, 58% खर्च करेगा, तब तो 42% बच रहा है। तो यही 58% का वैल्यू दिया हुआ है कि उसका मासिक खर्च 435 है, तो 100% का वैल्यू निकाल लिए 750 रुपया हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है एक फल विक्रेता है जिसके पास फल है, ठीक है ना। उसमें से जो भी फल है 20% जो है सेब है तथा 25% आम है, ठीक है ना। और बोल रहा शेष फलों की संख्या जो 1320 थी, तो उसके पास आम के कितने फल थे, ये पूछ रहा। एक फल विक्रेता है, इसके पास जो है कुछ फल है, ठीक है ना, और उसमें से 20% जो है सेब है, लिख लीजिए 20% सेब, 25% कितना है, आम है ना। बाकी शेष फलों की संख्या जो है 1320 थी, आम और सेब फल 2 है, बाकी और भी फल है जिसकी संख्या जो 1320 है, परसेंटेज में नहीं दिया। बाकी ये दोनों का कितना परसेंट है, दोनों मिलकर सेब और आम मिलकर 45% है, ठीक है ना। बाकी जो 55% होगा, जो 55% होगा
वो कौन सा फल होगा? बाकी बचा हुआ फल होगा। तो बाकी बचा हुआ फल कितना है? बाकी बचा हुआ फलों की संख्या जो है 1320 है। 1320 55% बराबर 1320 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? आम के कितने फल थे? तो आम के कितने फल? आम के 25% आम था, तो 25% का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। 1% का वैल्यू हो जाएगा 1320/55, तो 25% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1320/55 गुने 25। ठीक, इतना कर देंगे। 11 5 11 गुने 12 करेंगे तो 12 × 5 = 60। 600 जो है आम उसके पास था। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ये होगा, ऐसे बनेगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर स्लाइड पर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बोल रहा है एक मिश्र धातु में तांबा 18% तथा टीन जो है 24% है। ठीक है ना, शेष मात्रा एल्युमिनियम की है। यदि उसमें टीन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर है तो उस मिश्र धातु का भार क्या है? बोल रहा तांबा है, लिख देते हैं तांबा कितना है? 18%। टीन कितना है? 24% है ना। बाकी जो है एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा बचा हुआ, बोल रहा शेष मात्रा यानी 42 हो जाएगा ये दोनों, बाकी वो 58 बच जाएगा। 58% जो है एल्युमिनियम होगा। और बोल रहा है टीन तथा तांबा की मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर है। टीन तथा तांबा जो है इसी के बीच का अंतर जो है 54 ग्राम है। कितना का अंतर है? 6%, जो कि 54 ग्राम के बराबर है ना। तो पूछ रहा मिश्र धातु का भार। टोटल मिश्र धातु 100% होगा, जिसमें तांबा होगा मिला हुआ, टीन मिला हुआ होगा और एल्युमिनियम भी मिला होगा, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो 1% बराबर 6% बराबर 54 ग्राम है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 900 ग्राम। ठीक है ना, कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने स्लाइड पर है। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ये हमेशा पूछता है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको हो सके तो एकदम याद क्या करना है, एकदम समझिए, एक तरह से इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए बोल रहा है गेहूं के मूल्य में 40% की वृद्धि की गई, तो नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। जितना भी वृद्धि करेगा ना उतना लिख देना है 40% की वृद्धि कर रहा, और नीचे जो है ना 100 से प्लस माइनस कर देना। ठीक है ना, वृद्धि हो रही तो 140 लिख देंगे, कमी होता तो 60 लिख देते। ठीक है ना, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 200/7%। ठीक है ना, ये हो गया इतना। ठीक है ना, आंसर इसका होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इसका ऑप्शन 14.2/7%, बी जो है 11.1/9%, सी जो है हो जाएगा 28.2/7%, एक हो जाएगा 28.4/7%। ठीक, इतना। अब देखिए गेहूं के मूल्य में ना बोल रहा वृद्धि होता, पहले मान लेते गेहूं के मूल्य 100 रुपया था, अब जो है 40% की वृद्धि हुई तो 140 हो गया। तो वही बोल रहा है अब जो वृद्धि हुआ ना इसमें कितना प्रतिशत कमी करें कि ये प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम कितना प्रतिशत कमी करेंगे? हम कंपैरिजन करना क्या बताए थे, कमी करना है। पहले अंतर तो लिखेंगे, कमी करना है इस बार तो बड़ा वैल्यू लिखेंगे नीचे, है ना। और बढ़ाना होगा कोई चीज़ तो नीचे में जो है छोटा मान लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है कमी की जाए तो कमी की जाए, बड़ा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे उन्हें 100। ठीक है ना, तो आप इसको काटिएगा 200/7 आ जाएगा। ठीक, काटिए ना। ठीक है, 2/7, तो ये हो जाएगा 28.4/7%। ठीक है ना, इतना कमी करेंगे
तब वो प्रारंभिक मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है ना, ये होगा। और डायरेक्ट आपको पता है सीधे 40/140 कर देना है मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना जितना भी प्रतिशत आएगा ना वो आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे करना है इस तरह के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता है, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं लगभग सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन कर करवा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है एक आयत की लंबाई को 20% से जब बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 15% कम किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये इसको बोलता है जो है ना सक्सेसिव डिस्काउंट बोले, या फिर इसका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सक्सेसिव मतलब लगातार। तो क्या करना है, इसका एक फार्मूला होता है ना, ये याद कर लीजिए, x + y + xy/100। ये जब बढ़ता है, ठीक है ना, इतना होता है, और जब घटता है तो क्या होगा, इतना याद रखिए बस। अब बढ़ रहा है जहाँ एक दो है ना, दो चीज़ बढ़ रहा है, एक लंबाई एक चौड़ाई, तो x के जगह लंबाई रखेंगे, y की जगह चौड़ाई, और बढ़ेगा तो प्लस यूज करेंगे साइन, और घटेगा तो माइनस करेंगे। जहाँ जहाँ दोनों बार घटेगा तो दोनों बार माइनस, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक होता है फार्मूला, ठीक। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं x जो बढ़ रहा कितना, लंबाई जो है 20, फिर y चौड़ाई माने तो y घट रहा तो -15, फिर ये माइनस हो जाएगा, y का मान जब 15 रखेंगे, x कितना हो जाएगा 20 × 15/100। देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 20 - 18 बराबर +2% आ रहा। +2% क्या इंडिकेट करता है, प्लस का साइन, कि वो बढ़ रहा है, एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंबाई जो है ना 20% बढ़ रहा है ना, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। लंबाई पहले था 5 तो अब हो गया 6। अब चौड़ाई जो है 15% घट रहा है, 15% का मतलब 3/20 होता है ना, 3/20। 15% का मतलब लिख देते हैं, 15% का मतलब 3/20 घट रहा, मतलब पहले चौड़ाई जो था 20 था, अब हो गया 17। तो पहले लंबाई 5 था और चौड़ाई 20 था, तो एरिया कितना था पहले आयत का 100 था। अब जो है बढ़ने के बाद लंबाई 6 हो गया, घट और चौड़ाई 15% घटाएं तो 17 हो गया था। अब एरिया क्या हो जाएगा 102 हो गया। पहले एरिया कितना था 100 था, अब कितना हो गया 102, तो कितना बढ़ गया 2% से बढ़ गया। सीधे 100 से जब बढ़ रहा है, जितना घटेगा या बढ़ेगा वही प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना, 2% से बढ़ रहा है, ठीक। ऐसे करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फिर साथियों एक आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 15% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखिए वो सक्सेसिव वाला बताए थे ना कि x + y + xy/100, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लगातार बढ़ रहा है और एरिया पूछ रहा है कितना प्रतिशत से। वृत्त का एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr² होता है ना। एरिया r का 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, नहीं 2 बार इसको हम गुना करते हैं तब r² होता है। तो इसको हम 2 बार 15% बढ़ाएंगे, 15% 2 बार बढ़ाएंगे तो ये सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 15 + 15 + 15 × 15/100 करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 15.30, ये 225/100, 2.25, 32.25% बढ़ेगा, ठीक है ना, 2.25% बढ़ेगा। ये आपको नहीं पता यदि है तो कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, ऐसा आएगा ना, जब भी एरिया पूछेगा तो 2 बार उसका रेडियस गुना होता है, और कोई चीज़ में ऐसा होगा आयतन पूछ देगा वॉल्यूम, तो वहाँ पे क्या करना है, देखिए ऐसे करना है। जब 100 ± x × 100 ± y/100, ठीक है ना, इतना करना है। जब एरिया पूछेगा ना कितना % बढ़ता है घटता है, और उसका साइड दे देगा या फिर रेडियस दे देगा, या फिर और जो है सिलेंडर में बेलन में
रेडियस देगा या फिर जो भी दे देगा, तो ये क्या करना है, इस फार्मूला पे बैठा देना। 100 प्लस माइनस 15, माइनस का चिन्ह तब यूज करना जब घटेगा, ठीक है ना। तो 15% से बढ़ रहा है, 100 प्लस 15 100 कितना हो जाएगा, 115, फिर गुने 115 बटे 100 कितना हो जाएगा, 23 20 4 23 कितना हो जाएगा, 529 बटे 4। देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। अब ये जब आएगा ना इतना, तो ये जितना भी नंबर आएगा ये इसको 100 से कंपैरिजन कर देना। 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट बढ़ जाएगा, 100 से जितना कम रहेगा उतना परसेंट घट जाएगा। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 32.5 ज़्यादा है, 32.25 ज़्यादा है, तो 32.25 ज़्यादा इतना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा करना। और यदि ये एरिया बढ़ने या घटने का फॉर्मूला है डायरेक्ट ट्रिक, नहीं तो एरिया का है ना, ये लिख लीजिएगा, एरिया का है, ठीक है ना, ये लिख देते हैं एरिया का, ठीक। ये और वॉल्यूम का जब होगा ना, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, उसका क्या होता है। अब शंकु का दे देगा, पायर स्क्वायर 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है ना, तो वहाँ पर ही आर 2 बार होता है। बहुत 2 पाई आर एच बेलन का कभी दे देगा, रेडियस दे देगा और लंबाई हाइट दे देगा बढ़ाकर, तो वहाँ पे उस तरीके से यूज करना। अब इसमें क्या करना है, 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन इसको दो बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। एरिया था स्क्वायर था तो एक बार किए, क्यूब होगा जो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इतना कर देना और जितना रिजल्टेंट आएगा उसको 100 से कंपैरिजन कर देना है, उतना परसेंट बढ़ता है घटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड में फिर आएगा।